कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, उसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन दूंगा रीज़न की। ओके, रीज़न को डोमेन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान से सुनना। सपोज दैट S is any set in complex plane in a कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर मेरे पास जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर S कोई सेट होगा, ओके, इस सेट को कहूँगा मैं कनेक्टेड सेट। दिस सेट इज said to be connected set कनेक्टेड सेट जो है कब कहेंगे? इफ एनी टू पॉइंट, पहले डेफिनेशन लिख दो फिर क्लियर करूंगा। एनी टू ऑफ इट्स पॉइंट, यानी अगर सेट के दो पॉइंट हो, पॉइंट्स कैन बी ज्वाइन बाई ए कंटिन्यूअस कर्व all of those points belong to the set, all of those points belongs to the set। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में देखना है बेटा क्या है। एक बार पढ़ूंगा फिर ग्राफ बना करके आपको समझा दूंगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कोई भी सेट है, ओके, उस सेट को मैं कनेक्टेड सेट कहूँगा। अगर उस सेट के अंदर से कोई दो पॉइंट उठा लिए जाएं, उन पॉइंट के बीच में कोई भी कंटिन्यूअस कर्व बना लिया जाए, यानी ऐसा कर्व बनाया जाए जो टूटे ना, और वो जो कर्व है वो कर्व भी जो है उसी सेट एस के अंदर हो, तब उस सेट को मैं बोलता हूँ कनेक्टेड सेट। जैसे ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सपोज दैट आपको भी पता है कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन के अंदर मैंने कोई भी एक जो है ना एक रीजन लिया, सपोज दैट ये रीजन ले लिया। मैं देखना चाह रहा हूँ ये कनेक्टेड है कि नहीं। मैंने इस सेट के अंदर से अपनी मर्जी से कहीं से दो पॉइंट लिए। एक पॉइंट मैंने ले लिया, सपोज दैट ये पॉइंट Z1 है। एक पॉइंट मैंने ले लिया Z2, ओके, ये Z2 है, ये पॉइंट Z1 है। इन दोनों पॉइंट को मैंने मिलाया, इस कर्व के थ्रू मिलाया। मान लिया मिलाने के बाद क्या ये कर्व आपस में कहीं से टूट रहा है? नहीं टूट रहा ना, क्लियर है ना। ये कर्व जो मैंने Z1 और Z2 के बीच में जो मैंने कर्व डाला है ये कंटिन्यूअस है ना, ब्रेक तो नहीं हो रहा ना, टूटा हुआ तो नहीं है ना। और ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है सेट एस के अंदर से है और कर्व भी सेट एस के अंदर है। तो तब ये जो सेट एस है, ये वाला जो सेट एस है, इसको बोलता हूँ कनेक्टेड सेट। एक एग्जाम्पल और, मान लिया जाए ये आपका कोई सेट है, ये कोई एस सेट है, ओके, इसके अंदर से आपने दो पॉइंट उठाए। एक पॉइंट आपने यहाँ से लिया, दूसरे वाला यहाँ से लिया। इन दोनों के बीच में आपने एक कर्व डाला, सपोज दैट ये कर्व डाला, ओके। ये पॉइंट आपका Z1 है, ये पॉइंट Z2 है। दोनों के दोनों पॉइंट उसी सेट के अंदर से होने चाहिए। और उनके बीच में अगर मैं कोई कर्व डालता हूँ, वो कर्व भी उसी सेट के अंदर यानी उसी रीजन के अंदर आना चाहिए। और कर्व ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तब ये सेट क्या कहलाएगा? कनेक्टेड सेट। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास कोई कर्व है, ओके, ठीक है ना। एक पॉइंट मैंने ले लिया Z1 यहाँ, एक पॉइंट मैंने सपोज दैट Z2 मैंने जो है ना यहाँ ले लिया, ओके। और मैंने कर्व को अब की बार ऐसे बनाया, ठीक है ना, Z1 और ये Z2। आपको पता है कि इस सेट S के अंदर से ही दोनों पॉइंट है S1 और S2।
ओके, अगर Z1 और Z2 के बीच में मैं कर्व डालने की कोशिश करता हूँ, ये जो कर्व है जो Z1 और Z2 के बीच में कंटिन्यूस नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है और ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, यानी Z1 और Z2 दो पॉइंट एक कर्व के थ्रू आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। क्लियर है ना? अगर ओके तो इस तरह के सेट को बोलता हूँ ये कनेक्टेड नहीं है, दिस इज़ नॉट कनेक्टेड। क्लियर? इसको बोलता हूँ मैं डिसकनेक्टेड सेट। समझ आ चुकी बात? कोई डाउट ना होना चाहिए। अगले वाली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट डेफिनेशन, अगले वाली डेफिनेशन है कंटूर। कंटूर देखते हैं किसको बोलता हूँ मैं। समझने की कोशिश करना भाई। ए कंटिन्यूस चैन किस चीज़ की चैन? ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ आर्क ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क is called कंटूर। फिर डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ ए कंटिन्यूस चेन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क। ये फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क का मतलब ये है कि आपके जो पॉइंट है ना वो रेगुलर फॉर्म में होने चाहिए। ओके, रेगुलर के कई मतलब निकलते हैं। रेगुलर का मतलब कंटिन्यूस से भी निकलता है, रेगुलर का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी से भी निकलता है, रेगुलर का मतलब एलएडीसीटी से भी निकलता है। यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास जो है ना जैसे एक आर्क किए है, दूसरी आर्क किए है, तीसरी आर्क किए है, चौथी आर्क किए है, पांचवी आर्क किए है। सपोज दैट आर्क का मतलब होते हैं छोटे छोटे से चाप। मान लिया ओके, एक चाप मेरा ये है, दूसरे वाला चाप मेरा ये है, तीसरा चाप मेरा ऐसे है, चौथे वाला चाप ये मान लो, एक चाप ये है। ओके, किसी भी तरीके से मान सकते हो आप। ओके, ये जो आर्क हैं अगर ये एक चेन के थ्रू कंटिन्यूअस हो जाए, कैसे? मान लिया पहले वाला ये, उसके बाद सारों को जोड़ करके मैं ऐसे बना दूँ। क्लियर? और इनके पॉइंट को जो है ना सपोज दैट ये वाला पॉइंट मैं ए रख लूँ, सपोज दैट ये वाला पॉइंट मैं बी रख लूँ, ये वाला सी रख लूँ, ये वाला डी रख लूँ, इस पॉइंट को ई मान लूँ, इस पॉइंट को एफ मान लूँ, इस पॉइंट को जी मान लूँ। तो जनरली क्या है कि ये वाला जो है ना, ये जो हमारे पास जो आर्क थे, एक आर्क ये है, दूसरी आर्क ये है, तीसरी आर्क ये है, चौथी आर्क ये है, पांचवी आर्क ये है, इन सब को एक चेन के थ्रू, जो कि चेन कंटिन्यूअस हो, यानी चेन कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही हो, चेन कहीं से टूटी हुई ना हो, तब इसको मैं बोलता हूँ क्या? क्लोज कंटूर, सॉरी कंटूर बोलता हूँ। क्लियर? ओके, इसी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ क्लोज कंटूर। क्लोज कंटूर समझने की कोशिश करना बेटा। इफ द कंटूर इज क्लोज्ड, अगर मेरा कंटूर क्लोज्ड हो एंड नॉट इंटरसेक्ट itself, then it is called क्लोज कंटूर। ध्यान से सुनना, दो कंडीशन है। क्लोज कंटूर का मतलब क्या निकलता है? कोई कंटूर ऐसे हो। ओके, देखो आप, ये भी कंटिन्यूअस चेन है
आर्क की, एक आर्क आप ये मान लो, दूसरे वाली आर्क यहाँ तक मान लो, तीसरे वाली आर्क यहाँ तक मान लो, चौथे वाली आर्क यहाँ तक मान लो, पांचवी आर्क आप यहाँ तक मान लो, छठी आर्क ये मान लो, सातवीं आर्क आप ये मान लो, आठवीं आर्क आप ये मान लो। ओके, लेकिन मेरा जो वो है, जो ये आर्क है, ये ओपन ना होनी चाहिए, खुली हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे ये खुली हुई है, ये एक तो क्लोज्ड होनी चाहिए। अगर मेरे पास ये क्लोज्ड आर्क है, ओके, यानी मेरे पास जो आर्क हैं वो किसी चेन के थ्रू कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई है, और चेन जो है ना बंद है, खुली हुई नहीं है। और दूसरी कंडीशन है नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, खुद को इंटरसेक्ट ना करती हो, तब उसको बोलता हूँ मैं क्लोज कंटूर। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ये है, सपोज दैट, इसको समझने की कोशिश करना, क्या ये क्लोज कंटूर है? नहीं। क्यों क्लोज कंटूर नहीं है भाई? ये यहाँ से यहाँ तक क्लोज तो है, ये क्लोज तो है, ये जो है ना आर्क, ये जो मेरे पास जो चेन ऑफ आर्क है, आर्क की जो चेन है वो क्लोज तो है, लेकिन खुद को ही इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज़ नॉट क्लोज्ड कंटूर, दिस इज क्लोज कंटूर। एक और देखता हूँ। आपने कहा कि सर ऐसे ऐसे, बिल्कुल है भाई, दिक्कत क्या है? दिस इज क्लोज्ड, दिस इज क्लोज कंटूर। आपने कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे, मैं कहूँगा नो। कहोगे क्यों? समझने की कोशिश करना, यहाँ इंटरसेक्ट हो चुका, उसके बाद यहाँ से जो है ना ये वाला देखो आप, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, या यहाँ देखो ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, दिस इज नॉट क्लोज कंटूर। क्लियर? समझ आ चुकी मेरी बात? आगे की तरफ चलते हैं। दो डेफिनेशन और भी हैं, एक है सिंपल कनेक्टेड रीजन, एक है मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। इसकी भी बात करते हैं भाई, सिंपल कनेक्टेड डोमेन और मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन की। नंबर एक, सिंपल कनेक्टेड डोमेन। सिंपल कनेक्टेड टू डोमेन या रीजन। पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद मैं लिखूंगा सिंपल कनेक्टेड डोमेन क्या है। मान लिया जाए आपका कोई रीजन है, ओके, क्लियर है ना? इस रीजन के अंदर सपोज दैट मेरे पास कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व, ये मेरे पास क्लोज कर्व है, ये क्लोज कर्व है। अगर ये क्लोज कर्व यहाँ से सीधा सीधा ऐसे ऐसे घटते घटते किसी एक पॉइंट पर विलुप्त हो जाए, यानी ये जो क्लोज कर्व है, सपोज दैट ये मेरा C1 कोई क्लोज कर्व है, ओके, ये जो क्लोज कर्व ऐसे घटते 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 किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ संलग्न हो जाए, छिप जाए, विलुप्त हो जाए, तब इस रीजन को जो बोलता हूँ ना मैं, सिंपल कनेक्टेड रीजन बोलता हूँ। क्लियर? देखो आप, ये दूसरा कर्व है, सपोज दैट ये मेरा कोई दूसरा क्लोज कर्व है, ओके, ये क्लोज कर्व विलुप्त हुआ, ऐसे ऐसे विलुप्त हुआ, विलुप्त होते 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 इस पॉइंट के ऊपर संलग्न हो चुका, पूरे तरीके से विलुप्त हो चुका, ऐसे ऐसे घटते 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 विलुप्त हुआ और रहा इसी रीजन के अंदर, इस रीजन से बाहर नहीं गया, तब इसको बोलता हूँ सिंपल कनेक्टेड रीजन। दोबारा से समझाता हूँ। मान लिया आपके पास ये कोई रीजन है, ये सिंपल कनेक्टेड है या नहीं? आपने इस रीजन के अंदर एक कर्व लिया, सपोज दैट मैंने एक क्लोज कर्व ये ले लिया, ओके, आपने इसको संलग्न किया, ये संलग्न कैसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, यानी विलुप्त करना शुरू किया, आपने इसको सिकोड़ना शुरू किया, सिकुड़ते 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 एक पॉइंट की तरफ सिकुड़ गया। अगर ये जो है ना, ये जो क्लोज कर्व है C1 सिकुड़ रहा है, लेकिन उसी रीजन में सिकुड़ रहा है, उसी एरिया के अंदर, उसी डोमेन के अंदर सिकुड़ रहा है जिस डोमेन में आपने इसको लिया है, तब इसको बोलता हूँ मैं सिंपल कनेक्टेड रीजन। आपने कहा कि सर आप कर्व को यहाँ ले लो, ओके, बिल्कुल सही बात है, आपने इसको सिकुड़ा, ऐसे ऐसे सिकुड़ा सिकुड़ा एक पॉइंट के ऊपर संलग्न हो चुका, सिंपल कनेक्टेड रीजन। आपने कहा कि सर मैं तो यहाँ लूँगा, मैं कह रहा बेटा बिल्कुल ले लो। इस पॉइंट को फिर आपने संलग्न किया, ऐसे ऐसे संलग्न होते 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 मान लिया यहाँ संलग्न हुआ, सिंपल कनेक्टेड रीजन। क्लियर? अगर उसी रीजन के अंदर संलग्न हो जाए कोई भी क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व है, ये जो क्लोज कर्व है, ये संलग्न होते होते घटते 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 एक पॉइंट की फॉर्म ले ले, और ये जो कर्व है ना, वो जो पॉइंट है और जो कर्व है उसी रीजन के अंदर हो, जिस रीजन के अंदर, जिस एरिया के अंदर मैंने कर्व लिया है, तब इसको बोलता हूँ सिंपल कनेक्टेड रीजन। ओके, दिस इज सिंपल कनेक्टेड रीजन, दिस इज सिंपल कनेक्टेड रीजन। डेफिनेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, यही लिखूंगा जो बताया है। ए डोमेन in which
एवरी क्लोज्ड कर्व कैन बी shrunk हो जाए shrunk to a point without passing, किसको पास किए भाई, विदाउट पासिंग आउट ऑफ रीजन, यानी रीजन से बाहर वाले पॉइंट की तरफ श्रंक ना हो, इज कॉल्ड सिंपल कनेक्टेड रीजन, सिंपल कनेक्टेड रीजन। ओके, आगे एक डेफिनेशन और दे रहा हूं, इफ इट इज नॉट सिंपल, इट इज नॉट सिंपल कनेक्टेड, अगर सिंपल कनेक्टेड नहीं है देन इट इज कॉल्ड, भाई प्लीज अभी काम कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा, अंदर से ले ले, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। ओके, फिर बता रहा हूँ बेटा, समझने की कोशिश करना, जो लिखा है वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए डोमेन इन विच एवरी क्लोज कर्व कैन बी श्रंक टू ए पॉइंट, अगर किसी डोमेन के अंदर मैं कोई क्लोज कर्व ले लूँ और वो पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ श्रंक हो जाए, विलुप्त हो जाए, विदाउट पासिंग आउट द रीजन, यानी श्रंक तो हो लेकिन उसी रीजन के अंदर श्रंकों से बाहर ना पहुँच पाए, देन दिस इज कॉल्ड सिंपल कनेक्टेड रीजन। ओके, उसको बोलता हूँ सिंपल कनेक्टेड रीजन। और अगर कोई रीजन सिंपल कनेक्टेड नहीं है, इट इज कॉल्ड मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। देखना आप, सिंपल कनेक्टेड और मल्टीपल कनेक्टेड के अंदर डिफरेंस क्या है। मान लिया जाए ये मेरे पास कोई रीज़न है, एक रीज़न तो ये है, एक रीज़न तो ये है। ओके, इसके अंदर एक ये रीज़न है, समझने की कोशिश करना बेटा, मल्टीपल कनेक्टेड का बात बता रहा हूँ। ये रीज़न अलग है और ये वाला रीज़न अलग है, दूसरे वाला। ये जो अंदर वाला रीज़न है ये बाहर वाले रीज़न में नहीं है। ओके, अगर मैं एक कर्व ले लूँ, सपोज दैट मैंने एक कर्व ले लिया, ये कर्व लिया मैंने C1। ओके, मैं फिर बता रहा हूँ, एक तो है R1, दोबारा से समझाता हूँ आपको। मान लिया जाए ये मेरा R1 रीज़न है और एक रीज़न मेरा सपोज दैट ये R2 है। R2 तो मेरा ये है, R1 मेरा ये है। R1 की बात करता हूँ, कौन सा, ये तो है मेरा R1 ये है, ये वाला रीज़न R1 है, ये वाला रीज़न अंदर वाला उसके अंदर नहीं है, और ये वाला अंदर वाला रीज़न है मेरा R2। ये अलग लाइन डाल रहा हूँ मैं, सीधी लाइन डाल रहा हूँ इसके अंदर, देखो इसको डार्क भी कर रहा हूँ। ये R2 है, अंदर वाला रीज़न है R2, बाहर वाला रीज़न R1 है, यानी दो अलग अलग रीज़न हैं। देखो आप, एक रीज़न तो मैंने लिया ये R1, एक रीज़न सपोज दैट मैंने ये ले लिया R2। ओके, ये मेरा R2 रीज़न है। मैंने R1 के अंदर एक कर्व लिया, एक क्लोज कर्व लिया, सपोज दैट ये मैंने क्लोज कर्व लिया C1। अब अगर मैं इसको श्रंक कर रहा हूँ, श्रंक कर रहा हूँ, R2 में पहुँच गया ना। मैंने रीज़न लिया था R1 के अंदर, लेकिन श्रंक करते करते इसको घटाते श्रंक हुआ R2 के अंदर जा करके। दिस इज़ नॉट मल्टीपल, दिस इज़ नॉट सिंपल कनेक्टेड, गलत बोल दिया था मैंने, मल्टीपल कनेक्टेड। दिस इज मल्टीपल कनेक्टेड, दिस इज नॉट सिंपल कनेक्टेड, दिस इज नॉट सिंपल कनेक्टेड। ओके, एक और देखता हूँ। मान लिया जाए मेरा ये रीज़न है, एक रीज़न तो ये है, दूसरे वाला मेरा रीज़न ये है। ये जो दूसरा रीज़न है ये पहले वाले रीज़न के अंदर नहीं है। ओके, मैंने एक कर्व लिया, सपोज दैट मैंने कर्व जो है वो ये ले लिया, ये कर्व लिया मैंने। ओके, अगर ये कर्व मान लिया ये श्रंक होना शुरू हुआ, ये घटना शुरू हुआ, घटता रहा, अगर घट करके इस रीज़न के अंदर आ गया तो ये मल्टीपल कनेक्टेड रीज़न है। और अगर ये घटता कर्व इस रीज़न के अंदर आया
तब ये सिंपल कनेक्टेड रीज़न है। समझ आती है मेरी बात? एक और बताता हूँ, सिंपल कनेक्टेड रीज़न देता हूँ। ये मेरे पास रीज़न है, इसके अंदर मैंने कोई कर्व लिया, क्लोज कर्व लिया, मैंने इसको श्रंक कराता रहा, इसी पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर श्रंक हुआ, ऐसे सिकुड़ करके इसी रीज़न के अंदर रहा, सिंपल कनेक्टेड। फिर सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये मेरे पास कोई रीज़न है, दूसरा रीज़न सपोज दैट मेरे पास ये है, सर्कल है, ओके, ये अलग रीज़न है, ये अलग रीज़न है। मैंने एक क्लोज कर्व लिया, सपोज दैट ये मैंने क्लोज कर्व C1 लिया, मैंने इसको श्रंक कराया, घटाता रहा, इस पॉइंट पर जाकर के विलुप्त हुआ C2 पे, दूसरे रीज़न के अंदर पहुंच गया। लिया था मैंने पहले रीज़न के अंदर, पहुंच गया दूसरे रीज़न में। दिस इज मल्टीपल कनेक्टेड। सिंपल सी बात बता रहा हूँ बेटा, आपने कोई रीज़न लिया, उसके बाद क्लोज कर्व लिया, अगर क्लोज कर्व उसी रीज़न के अंदर आता है तो सिंपल कनेक्टेड है, और अगर उस रीज़न के अंदर नहीं आता है, दूसरे रीज़न में पड़ता है, मल्टीपल कनेक्टेड। लास्ट एग्जाम्पल, एक क्लोज कर्व, दूसरा क्लोज कर्व, मैंने फिर एक कर्व लिया, सपोज दैट अब की बार मैंने, ये मेरा दूसरा रीज़न है R2, मैंने क्लोज कर्व जो है ये ले लिया, मान लिया सपोज दैट ये ले लिया मैंने क्लोज कर्व C, इसको श्रंक करना शुरू कर दिया, श्रंक करता रहा, इसमें पहुंच गया, दूसरे वाले रीजन में पहुंचा, नॉट सिंपल कनेक्टेड, मल्टीपल कनेक्टेड। अगर पहले वाले रीजन के अंदर ये है, मान लिया मैंने एक कर्व लिया, ये कर्व लिया मैंने C1, इसको श्रंक कराता रहा, इसी रीजन के अंदर आएगा, सिंपल कनेक्टेड। अगर इस रीजन के अंदर पहुंच गया, मल्टीपल कनेक्टेड। कर्व इस रीजन का है, पहुंच गया श्रंक करने के बाद, सिकुड़ने के बाद इस रीजन के अंदर, मल्टीपल कनेक्टेड, अदरवाइज सिंपल कनेक्टेड। हालांकि ये एग्जाम्पल मेरे को नहीं लेना चाहिए, ओके, ये मल्टीपल कनेक्टेड रीजन का बेस्ट एग्जाम्पल है, सिंपल कनेक्टेड रीजन का नहीं है। क्यों? कर्व यहाँ भी लिया जा सकता है, कर्व यहाँ भी लिया जा सकता है, कर्व यहाँ भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और बता रहा था मैं, जो कि सिंपल कनेक्टेड रीजन का नहीं था, दिस इज, ये वैलिड नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ओके। कर्व लेने की आपको फुल फ्रीडम, आप कहीं भी कर्व ले सकते हो। देखो फिर बता रहा हूँ, एक कर्व C, ये एक रीज़न, दूसरे वाला रीज़न ये, आपको फ्रीडम है, कर्व आप यहाँ भी ले सकते हो, कर्व आप यहाँ भी ले सकते हो, कर्व आप यहाँ भी ले सकते हो, कर्व आप क्लोज कर्व ये भी ले सकते हो, ओके, और क्लोज कर्व आप ये भी ले सकते हो, ये वाला, ओके। आपको अपनी मर्जी से क्लोज कर्व लेना होता है, क्लियर है ना। अब अगर ये जो क्लोज कर्व श्रंक होकर के दूसरे रीजन के अंदर पहुंचा, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, समझ आता है, दिस इज मल्टीपल। सवाल पैदा ये होता है कि सर अगर ये श्रंक होने के बाद इसके अंदर पहुंच गया, बेटा तब भी ये मल्टीपल कनेक्टेड है, क्यों? रीजन अपनी मर्जी से लेने होते हैं, सॉरी, कर्व जो है अपनी मर्जी से लेना होता है, और मैथमेटिक्स बोलता है अगर एक कंडीशन भी फ्लॉप तो टोटली फ्लॉप, और यहाँ अगर कर्व मैंने यहाँ ले लिया तो कंडीशन फ्लॉप है, मल्टीपल कनेक्टेड ही होगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपकी समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क। बाय।